ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान। जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है, तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है। और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। जैसा भी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि राहुल जी की यात्रा के बाद से जो एक माहौल पूरे देश के अंदर बना है, और उसका विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक माहौल बन रहा है पूरी तरीके से, लगातार पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बहुत ही मजबूत स्थिति आपके सामने आने वाली है। और मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला जो समय है उसमें काफ़ी मजबूत जो लीडर हैं वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। राहुल जी की यात्रा से, प्रियंका जी जो लगातार अपने ओजस्वी भाषणों से और ओजस्वी सोच से जो पार्टी को आगे लेकर चल रही हैं, हम सब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, कभी न रुकने का है। मैंने यही कहा अपने लोगों से, पूरे जहाँ भी जोन में मीटिंगें हुई, मैंने कहा कि ये 7 महीना हम लोगों के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत मेहनत का कार्य है। उस पर हम लोग आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। कांग्रेस का कारवां बढ़ता चला जा रहा है और आपने देखा होगा कि पहले हिमाचल की जीत, फिर कर्नाटक की जीत, अब हम कम से कम 4 राज्य जीतने जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान। जो रिपोर्ट जिस तरह की आ रही है, तो पूरे देश में 2-3 महीने बाद माहौल बदलने वाला है। और ऐसे में हम अपने उत्तर प्रदेश में भी संगठन को मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं। उस दिशा में आज इमरान मसूद जी की ज्वाइनिंग हो रही है, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये वैसे ही पुराने कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने बाहर जाके भी कहीं कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, हमसे अपने वो बात रही। तो इनकी जो है हम स्वागत करते हैं कि घर वापसी है इनकी और अब जुट के काम करेंगे। मैंने इनसे पूछा कि आगे का क्या है, बोले अब कब्र में जाने तक सिर्फ कांग्रेस में ही रहेंगे। हाँ? तो ये अच्छी बात है, अच्छा जज्बा, अच्छी भावना है, हम इसका स्वागत करते हैं। और बाकी आज के इस हालात में, जिस हालात में हमने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया, क्योंकि राहुल जी की यात्रा के बाद पूरे देश में एक माहौल बना और मैंने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी इस बात को कहा था कि राहुल जी परिवर्तन के वाहक हैं और देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और वो असर उसका हिमाचल के और कर्नाटक के चुनाव में दिखाई दिया, जब प्रियंका जी ने जाकर के प्रचार किया और प्रचंड बहुमत के साथ दोनों स्टेट में सरकार आई और अब 4 स्टेट में इंशाल्लाह और आने जा रही है। अभी राजीव भाई ने मुझसे सुबह ही पूछा था, तो मैंने ये बात बताई थी कि मैंने कार्यकर्ता जितने लोग हैं मेरी ताकत हैं, इनके वजह से ही मैं पार्टी छोड़कर गया था। और मैंने मीटिंग बुला करके अपने सब लोगों को, 8-10 हज़ार आदमी था सहारनपुर में, पूछा था कि आप लोगों ने मेरा जो पेंडुलम बना दिया, अब बताओ मैं क्या करूं। अब आप कह रहे हो कि मैं कांग्रेस में चला जाऊं, लेकिन मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन एक वादा आपसे लेना चाहता हूं कि अब मेरे साथ कोई आप जुल्म ना करना, चूंकि अब मैं मानूंगा नहीं। और ये तय है कि अगर अब कांग्रेस में जाऊंगा तो फिर कब्र तक कांग्रेस के अंदर रहूंगा। तो ये वादा लेकर के, ये बात मैंने आपको सुबह बताई थी, तो ये वादा लेकर के हम लोग आए थे। चूंकि जब मैं कांग्रेस छोड़ के गया, मैं तब भी कांग्रेस छोड़कर जाना नहीं चाहता था। और राहुल जी और प्रियंका जी का जो स्नेह मेरे साथ रहा, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। और मैंने इस बात को 12 बताने का भी काम किया। आज कांग्रेस के अंदर सम्मिलित होने पर मैं हृदय की गहराई से फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। खासतौर से मैं प्रियंका जी से भी, मैंने, क्योंकि अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात होगी तो शर्मिंदगी के साथ माफ़ी भी मांगूंगा, क्योंकि उनके साथ
मैंने गलत किया था। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।